एक आईनी हुकूमत को चलते हुए आप बीच में अदम एतमाद लाकर उनको हटा के खुद हुकूमत लेते। अगर तुम इतने एबल ही नहीं थे कि पाकिस्तान को चला सकते, उस महंगाई को कंट्रोल कर सकते, तो तुमने हुकूमत ली क्यों थी? तुमने क्यों खान साहब से हुकूमत छीनी? अगर उनकी वजह से है तो उनके ऊपर इसका इल्जाम जाने देते। आज पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी ही नहीं होती। तुम लोगों ने क्यों उनको हटाया? अगर तुम लोगों में इतनी औकात ही नहीं है कि तुम पाकिस्तान को चला सको, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सको, ये इस नारे पे आए थे ना, महंगाई मुकाओ, पाकिस्तान बचाओ। अब महंगाई मुकाओ। 3 साल से तो तुम बैठे हुए हो हुकूमत करने के लिए, तो खान साहब उसके जिम्मेदार कैसे हो गए? तुम लोग जिम्मेदार हो, पाकिस्तान का हर एक बर्बादी के तुम लोग जिम्मेदार हो, महंगाई के तुम लोग जिम्मेदार हो। आज जो खुदकुशियां हो रही हैं उसके जिम्मेदार तुम लोग हो, जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उसके जिम्मेदार तुम लोग हो, जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं पाकिस्तान में उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम लोगों की अना, तुम लोगों की जिद है जिसने आज पाकिस्तान को बर्बाद कर रख दिया। और खान साहब बेकसूर होते हुए ना एक 400 दिन की जेल भुगत रहे हैं और आज तक उफ नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं गए, कमर में दर्द नहीं हुई, उनके प्लेटलेट्स नीचे नहीं गिरे। जब भी उनसे बात की जाती है वो हशाश बशाश हमेशा ये कहते नजर आते हैं मैं ठीक हूँ। अपनी जितनी उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं जेल में, बच्चों से बात नहीं की देने जा रही, एक छोटे से कमरे में रखा गया है, इतनी गर्मी में उन्होंने टाइम गुजारा है, उन्होंने उफ तक नहीं की, एक शिकायत नहीं की कि मेरी आवाम, मेरे लोग ये ना समझे कि मैं भी उन चोरों डाकुओं की तरह अपनी जान बचाने के लिए, जेल से निकलने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से उनके कान में दर्द था, डॉक्टर नहीं दिया गया, उनको कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, डॉक्टर तक नहीं दिया जाता, अमला रोज चेंज कर दिया जाता, पुराना खाना दिया जाता है। अगर खान साहब की जान को कुछ भी हुआ तो याद रखना, आप लोगों को अवाम श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह रोडों पे नंगा करेगी। पछताओगे उस दिन के हम लोगों ने तब अकल के नाखून क्यों नहीं हुए। कल का जो दिन था ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था, जिसमें पार्लियामेंट पर हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो कौमी असम्बली है उस पर पुलिस ने धावा बोला और वो कह रहे हैं हमने स्पीकर की इजाज़त से बोला। इसके पीछे सिर्फ जो 8 सितंबर को जलसा हुआ है, जिसमें जो 11 घंटे जलसा चला है, सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, तो उसके अंदर जो लोगों की आमद थी, क्योंकि इमरान खान तो वहां पर थे नहीं, तो मुकामी लीडर्स वहां पर खताब कर रहे थे, तो हर के साथ जो आते थे 50,000 लोग हर घंटे में आ रहे थे, 50,000 जा रहे थे। तो जब उन्होंने कंक्लूड किया पूरे जलसे को और अली अमीन गंडापुर साहब का जो जुलूस आया वो 5:30 बजे आया, तो 8:30 बजे वो स्टेज पर पहुंचा। 3 घंटे उनको लगे क्योंकि सारे रास्ते बंद थे। इस वजह से इतना क्रैकडाउन किया गया, जिसमें हमारे 17 MNAs को पकड़ा गया, जिसमें हमारे जो चेयरमैन है गौहर साहब उनको पकड़ा गया, जंग से शेख वकास अकरम को पकड़ा गया, और जितने भी मरवत साहब हैं, जितने भी हमारी मेन क़यादत है उनको पकड़ा गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक काला कानून लाना चाह रहे हैं, ये जो है एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस को, और ये और इनको पता है कि अभी उनके पास कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा जो है जजेस वो है इंसाफ कर रहे हैं। ये अब काला कानून के जरिए कोई बैड रेपुटेशन वाले जजेस लाना चाह रहे हैं जो इनकी बात करें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, इनके पास तादाद पूरी नहीं है। इन्होंने तकरीबन 100 अरब रुपए रखे हैं इसको मंजूरी करवाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के MNAs को अलहदा ऑफरें दी जा रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को अलहदा ऑफर दी जा रही है, और उन्होंने एक हदफ रखा हुआ है कि ये जो PTI के सुन्नी इत्तेहाद के जो MNAs हैं, ये अगर 5-5 अरब भी लें तो इनको भी, इनमें 4 हमें चाहिए वो भी लें। लेकिन इस वक्त ये कोई जानवरों की मंडी नहीं है, कोई बिकने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो हुकूमत है ये इसको अभी संजीदा नहीं ले रही। कल इन्होंने एक छोटा सा एक्शन देखा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का रिएक्शन देखा, अली अमीन गंडापुर को जो इन्होंने 3 घंटे मलबूस रखा, उसके बाद जब अवाम का रिएक्शन देखा तो इनको अपनी पड़ गई, इन्होंने फौरी उसको छोड़कर और टीवी पर यही खबर चलाते रह गए जी वो पेशावर पहुंच गए, वो KPK हाउस पहुंच गए, वजीर आला बलोचिस्तान उनके पास है, तो ऐसी खबरें लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो काम कर रहे हैं ये मुल्क के खिलाफ है। ये तो 1947 से पहले वाले हालात कर रहे हैं। ये भी लोग पाकिस्तानी है, ये जलसा जो इसमें से लाखों में लोग आए हैं तो ये इसको बर्दाश्त करें। ये बानी इमरान खान जो PTI के चेयरमैन है ये उनके लिए निकले थे,
और ये पाकिस्तान के लिए लिखने थे। किसी की तकरीर सुनने ये नहीं आए थे, ये देखने आए थे और कि इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो उसकी रिहाई चाहते हैं। बस यही इमरान खान की यकजहती के लिए आई है और कोई एजेंडा नहीं था।